हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट और हम पढ़ रहे थे ब्रीड्स में आज पढ़ेंगे हम सुअर की, किसकी नस्लें, सुअर की, ऊंट की व घोड़े की नस्लें पढ़ेंगे। जैसे कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है एक तरफ सुअर, एक तरफ ऊंट और एक तरफ घोड़े। तो हम क्या पढ़ेंगे, सुअर, ऊंट व घोड़े की नस्लें पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सुअर की नस्लें। तो सुअर, अपने भारत के सुअर जो इतने अच्छे नहीं है, विदेश के सुअरों से क्वेश्चन आता है, याद रखना। तो देसी सुअरों की नस्लें कितनी हैं, तो बच्चों याद रखना, देसी सुअरों की नस्लें टोटल नस्लें 10 हो गई हैं, पहले 8 थी और इस बार 24 जनवरी 2020 को 2 नए सुअर पंजीकृत हुए हैं भारत के। कौन से, माली और पूर्णिया, जो इस बार पंजीकरण उसका हुआ है। ठीक है बच्चों। तो देसी सुअरों की नस्लें, भारत के टोटल सुअरों की नस्लें कितनी हो गई हैं, 10 हो गई हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, याद रखना। घुंघरू, पहला कौन सा है, घुंघरू, न्यांग मेगा, अंगोड़ा गोन, दूम, लेनिवो, निकोबारी, जोवाबैक, ये पहले तो 8 ही थे, और गुर्रा, ये 8 थे। माली और पूर्णिया इस बार नए सुअरों की ब्रीड है जो इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, दोबारा देखेंगे कौन से हैं, घुंघरू, न्यांग मेगा, अंगोड़ा गोन, दूम, लेनिवो, निकोबारी, जोवाबैक, घुर्रा और माली और पूर्णिया, ये सुअरों की नस्लें। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों इससे नहीं आता, बस माली और पूर्णिया इस बार नई नस्लें, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी सुअरों से क्वेश्चन आता है तो विदेशी नस्ल पूछी जाती है, क्योंकि विदेशी नस्ल के सुअर हैं वो भारत के सुअरों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, कौन कौन सी नस्लें जो सुअरों की हैं, तो इनके नाम ही याद रखने तुम्हें। घुंघरू, न्यांग मेगा, अंगोड़ा गोम, दूम, लेनिवो, निकोबारी, जोवाबैक और घुर्रा, माली, पूर्णिया। अब बस इतना याद रखना इनकी उत्पत्ति कहाँ से। घुर्रा कहाँ का है बच्चों, घुर्रा बंगाल का सुअर है। कहाँ से है, कहाँ का है, बंगाल का है। ठीक है, घुर्रा कहाँ का है, बंगाल का। घुंघरू, न्यांग मेगा, कौन सा, न्यांग मेगा तो आ गया, मेगा नाम आ गया पीछे, तो मेघालय का है। ज़्यादा याद नहीं रखना इसमें, बस मेगा कहाँ का है, मेघालय का है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, अंगोड़ा गोन, तो गोन आ गया, इसका मतलब गो से गोवा, कहाँ का हो जाएगा, गोन मतलब गो से गोवा। ठीक है, दूम कहाँ का है बच्चों, तो दूम कहाँ का है, असम का है। दूम ये कहाँ का सुअर है, असम का है। तो बस इतना याद रखना, उत्पत्ति कहाँ से, असम से है। लेनिवो की बात करें, किसकी, लेनिवो, तो लेनिवो कहाँ का है, नागालैंड का है। कहाँ का है बच्चों, नागालैंड का सुअर है लेनिवो। फिर कौन सा बच्चा, निकोबारी, जोवाबैक, निकोबारी कहाँ का है, तो निकोबारी में क्या आ रहा है, अंडमान निकोबार, तो निकोबार आ गया, तो अंडमान एवं निकोबार का सुअर है, अंडमान एवं निकोबार का सुअर है। ठीक है, तो घुंघरू बंगाल का, न्यांग मेगा मेघालय का, अंगोड़ा गोन गोवा का, दूम असम का, लेनिवो नागालैंड का है, निकोबारी कहाँ का है, अंडमान व निकोबार का है। ठीक है, अब कौन सा बच्चा बच्चों, जोवाबैक कहाँ का है, मिजोरम का, ये कहाँ का है, मिजोरम का है। ठीक है, घुर्रा की बात करें, घुर्रा कहाँ का है, लखनऊ का, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, लखनऊ से मानी जाती है। और माली और पूर्णिया, तो बच्चों याद रखना 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत है। 24 जनवरी 2020 को सुअर की 2 नस्लें पंजीकृत हुई थी, कौन सी, माली और पूर्णिया। और माली कहाँ का है, त्रिपुरा का, और पूर्णिया कहाँ का है, बिहार का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माली ये कहाँ का है, त्रिपुरा, और पूर्णिया कहाँ का है, तो पूर्णिया है बच्चों बिहार का। कहाँ का है, बिहार का। ठीक है, तो पूर्णिया गाय की एक नस्ल, पूर्णिया नाम से एक नस्ल का भी पंजीकरण हुआ है, वो गाय की नस्ल है। ठीक है, और त्रिपुरा का कौन सा है, माली है। और हम बात करें सुअरों का अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, भारत में। ठीक है, सुअरों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रानी गुवाहाटी में। और रानी क्या है, जिला है, गुवाहाटी क्या है, रानी एक स्थान है गुवाहाटी में, कहाँ पर, असम में। ठीक है, असम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी है, तो वहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा। अब बात करें विदेशी सुअरों की नस्लें, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके नाम याद रखना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है विदेशी सुअरों की नस्लें। ठीक है, विदेशी सुअरों की नस्लें कौन कौन सी हैं वो देखेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा बच्चों, लार्ज वाइट यॉर्कशायर और मिडिल वाइट यॉर्कशायर। तो नाम में ही आ रहा है लार्ज वाइट, मतलब ये लार्ज है, और ये मिडिल वाइट यॉर्कशायर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लार्ज वाइट यॉर्कशायर, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LWY। लार्ज मतलब L, वाइट मतलब W, और यॉर्कशायर मतलब LWY, लार्ज वाइट यॉर्कशायर बोलते हैं। उत्पत्ति कहाँ से है, ये कहाँ का सुअर है बच्चों, याद रखना, ये इंग्लैंड का सुअर है। कहाँ का, इंग्लैंड का सुअर है। और पिग में सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है,
सुअर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों इसका, जो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। सुअर की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल, सुअर की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो बच्चों याद रखना कौन सी है? लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर जो है वो सुअर की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है। ठीक है, अब बात करें मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मिडिल को एम, मिडिल व्हाइट, व्हाइट को क्या बोलेंगे? डब्लू, तो मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर MWY बोलते हैं, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से है? तो बच्चों इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से? इंग्लैंड से है। इस सुअर की उत्पत्ति कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है, अब इसमें क्या है? सबसे अच्छा पॉर्क प्राप्त होता है और सबसे अधिक पॉर्क प्राप्त होता है। तो दो चीजें याद रखना इसमें, सबसे अच्छा पॉर्क, सबसे अच्छा पॉर्क किससे प्राप्त होता है? स्टार लगा लेना भाई क्वेश्चनों पे, ये दोनों पे, एक ये रहा और एक ये रहा। सुअरों से यही तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे अच्छा पॉर्क किससे प्राप्त होता है? पॉर्क क्या है बच्चों? पॉर्क सुअर के मांस को बोलते हैं। पॉर्क किसको बोलते हैं? सुअर के मांस को पॉर्क बोलते हैं। जैसे भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, जैसे बकरी के मांस को चैवन बोलते हैं, जैसे गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, जैसे भैंस के बाप को कैरा बीफ बोलते हैं, जैसे ही सुअर के मांस को पॉर्क बोलते हैं। तो पॉर्क किसका मांस है? सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पॉर्क बोलते हैं। तो लोग जो है वो सुअर का मांस भी खाते हैं। ठीक है, खाते ही होंगे भैया ना, जंगली सुअर का मांस काफ़ी पौष्टिक होता है ना। हाँ, तो आगे बात करें, सबसे अच्छा पॉर्क किसका प्राप्त होता है? मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर का। और सबसे अधिक पॉर्क, इससे बच्चों सबसे अधिक पॉर्क भी प्राप्त होता है, सबसे अधिक पॉर्क प्राप्त होता है। मतलब ये सुअर पालने से क्या होता है? इसमें सबसे अधिक पॉर्क प्राप्त होता है और सबसे अच्छा पॉर्क भी इसी सुअर का होता है। आगे बात करेंगे और विदेशी नस्लों की। सुअर की बर्कशायर और टॉमबर्थ, दो नस्लें हैं, और एक और पढ़ेंगे हम लास्ट, लैंड रेस, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। तो सबसे पहले हम दो की बात कर लेते हैं, किसकी? बर्कशायर और लैंड रेस। बर्कशायर ये भी इंग्लैंड का है, तो हमने अभी तक इंग्लैंड के ही देखे, ये भी इंग्लैंड का है। और टॉमबर्थ जो है बच्चों, कौन सा? टॉमबर्थ, ये भी इंग्लैंड का है। तो सारे सुअर इंग्लैंड के हैं, सिर्फ एक ही है, कौन सा? लैंड रेस। लैंड रेस जो है वो डेनमार्क का है, बाकी सारे इंग्लैंड के हैं, ऐसे याद कर लेना। शरीर का रंग काला होता है। बर्कशायर जो है बच्चों, इसका एक ही विशेषता है, शरीर का रंग कैसा होता है? शरीर का रंग काला होता है। ठीक है, इसके शरीर का रंग बच्चों कैसा होता है? काला होता है, बस और कुछ याद नहीं रखना। टॉमबर्थ की बात करें, टॉमबर्थ जो है शरीर का रंग कैसा होता है? गोल्डन कलर का, सोने जैसा शरीर का रंग होता है, सोने जैसा, गोल्डन कलर का होता है, सोने जैसा शरीर का रंग होता है। तो गोल्डन कलर का सुअर होता है कौन सा? टॉमबर्थ। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, टॉमबर्थ जो है कैसा कलर होता है? गोल्डन कलर का सुअर पाया जाता है। ठीक है, और एक लास्ट बचा तुम्हारा कौन सा बच्चों? लैंड रेस। लैंड रेस ये भी विदेशी सुअर है, कौन सा? लैंड रेस। बस याद रखना सारे विदेशी सुअर इंग्लैंड के अच्छे हैं, और ये कहाँ का है बच्चों? ये डेनमार्क का है। कहाँ का है? डेनमार्क का है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना कि लैंड रेस एकमात्र सुअर है जो इंग्लैंड का नहीं है। कहाँ का है? डेनमार्क का। सबसे अच्छा बेकॉन प्राप्त होता है। अब बेकॉन क्या है पहले देखेंगे, लिख लेंगे। सबसे अच्छा बेकॉन, सबसे अच्छा क्या प्राप्त होता है? बेकॉन प्राप्त होता है। अब बेकॉन क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। बेकॉन क्या है तो देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य। पॉर्क क्या होता है, लार्ड क्या है, बेकॉन क्या है और बॉलिंग अप क्या है, तो ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले बात करें पॉर्क। पॉर्क किसे कहते हैं तो बच्चों पॉर्क क्या है? सुअर का मांस। सुअर का मांस क्या कहलाता है तो बिल्कुल पहले भी पढ़ चुके हैं तुम। सुअर का मांस जो है पॉर्क कहलाता है। लार्ड किसे कहते हैं तो लार्ड क्या है बच्चों? सुअर की चमड़ी। क्या? सुअर की चमड़ी जो है वो क्या कहलाती है? सुअर की चमड़ी जो है वो लार्ड कहलाती है। ठीक है, और बेकॉन क्या है? सुअर के पीछे वाले भाग का मांस। क्या? बेकॉन क्या कहलाता है तो याद रखना, सुअर के पीछे वाले भाग का मांस।
सुअर के पीछे वाले भाग का मांस, पीछे वाला मतलब थाई रीजन है ना, बेली रीजन जो होता है, हिप रीजन होता है, उसका मांस क्या कहलाता है, बैकबोन कहलाता है। या क्या बोलेंगे, प्रोसेस्ड पोर्क। प्रोसेस्ड पोर्क मतलब ऐसा मांस जिसको साल्ट में प्रोसेस कर दिया गया हो, उसको भी बैकबोन बोलते हैं। बॉलिंग क्या है, बॉलिंग अप। तो बच्चों ये बहुत अच्छी टर्म है, ये सिर्फ सुअर में देखने को मिलती है। बॉलिंग अप, सुअर में हस्तमैथुन की क्रिया, क्या सुअर में हस्तमैथुन देखने को मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बॉलिंग अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो अपनी प्रीप्यूशियल कैविटी के अंदर क्या करता है, अपना इजैकुलेशन कर लेता है। तो सुअर में हस्तमैथुन की क्रिया क्या कहलाती है, बॉलिंग अप कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? तो ये था सुअर की ब्रीड है। तो सुअर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये 5 विदेशी नस्लें और बाकी 10 जो हैं वो देसी नस्लें, उनके नाम याद रखना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे अच्छा बैकबोन किससे होता है, सबसे अच्छा शरीर का सोने कलर का टॉमवर्थ का, शरीर का काले रंग का किसका, बर्कशायर का, सबसे बड़ा सुअर लार्ज वाइट, और सबसे ज़्यादा पोर्क किससे प्राप्त होता है, मिडिल वाइट से। सभी इंग्लैंड के हैं, एक सुअर डेनमार्क का है। ठीक है, अब बात करें देसी घोड़े की नस्ल। देसी घोड़े की नस्ल में पढ़ेंगे हम टोटल घोड़े की नस्लें कितनी है। तो घोड़े की नस्ल जो पंजीकृत है बच्चों, है ना, पंजीकृत नस्लें कितनी है, टोटल घोड़े की नस्लें जिनका पंजीकरण हो चुका है वो कितनी है बच्चों, 7 नस्लें घोड़े की पंजीकृत है। सबसे पहले पढ़ेंगे काठियावाड़ी। कठियावाड़ी लिखा हुआ है, इसको काठियावाड़ी कर लेंगे। काठियावाड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो घोड़े की नस्ल जो है बच्चों काठियावाड़ी, तो काठियावाड़ गुजरात से ही होगी। और कहाँ से होगी, काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात में। तो काठियावाड़ी नस्ल जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई है, काठियावाड़ गुजरात से। घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल है, याद रखना बच्चों, विशेषता क्या है। तो पहली, घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल, घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, सबसे अच्छी नस्ल घोड़े की कौन सी है, काठियावाड़ी। और महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था, चेतक। चेतक घोड़ा भी इसी नस्ल का था, याद रख लेना। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, चेतक भी किसका था, काठियावाड़ी नस्ल का था। जब भी एक बार चित्तौड़ में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने ये डायलॉग मार दिया था काठियावाड़ी नस्ल का। ठीक है, वो भी देख लो, कितना नस्लों के बारे में उनको ज्ञान है। ज्ञान नहीं, उनके एक्सपर्ट है ना, वो बता देते हैं कहाँ जा रहे हो तुम, चित्तौड़ में जा रहे हो तो महाराणा प्रताप को मत भूल जाना, उनका नस्ल का काठियावाड़ी जो गुजरात का ही था। तो वो पता है क्या बोल के गया वहां पे कि चेतक की माँ भी गुजरात से थी और मैं भी गुजरात से हूँ। तो कहना क्या जाता था वो कि चेतक की माँ मतलब वो भी काठियावाड़ की थी, और काठियावाड़ कहाँ का है, गुजरात का है। तो ये डायलॉग मार गया, आधे लोगों के तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो समझने वाले तो समझ गए थे भाई, है ना। तो काठियावाड़ी क्या है, घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल है, और चेतक घोड़ा जो था वो इसी नस्ल का था, काठियावाड़ी का। अब बात करें मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का घोड़ा है, तो बिल्कुल भी याद नहीं करना, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मणिपुर से ही होगी। कहाँ से भाई, मणिपुर से। और घोड़े की सबसे इंटेलिजेंट नस्ल है, ये इंटेलिजेंट घोड़ा है, सबसे अच्छा सबसे दमदार नहीं है, इंटेलिजेंट है। आर्मी वाले या पोलो या मिलिट्री में यूज करने वाले कौन से घोड़े होते हैं, वो यही होते हैं। तो घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल, घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल है, सबसे बुद्धिमान नस्ल, घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल कौन सी है, मणिपुरी। इसका उपयोग किस में होता है, इसका उपयोग, इस घोड़े का उपयोग आर्मी वाले करते हैं, आर्मी या मिलिट्री एक ही बात है। आर्मी में पोलो के अंदर किया जाता है। तो आर्मी पोलो वगैरह गेम के अंदर, क्योंकि इंटेलिजेंट है, या और भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी खेल हैं जो घोड़े से किए जाते हैं, उनके अंदर सिर्फ मणिपुरी घोड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई आगे। तो आगे मारवाड़ी, स्पीति, जंसकारी, भूटिया और कच्छी, ये भी घोड़े की नस्लें। मारवाड़ी कहाँ की है भाई, मारवाड़, और मारवाड़ क्या है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, मतलब राजस्थान की नस्ल है मारवाड़ी घोड़ा। स्पीति की बात करेंगे, स्पीति कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, तो सीधा लिख देता हूँ एचपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश का है। जंसकारी, जंसकारी कहाँ का है बच्चों, असम का है। जंसकारी घोड़े की नस्ल जो है वो कहाँ की है, असम की है। भूटिया नस्ल कहाँ की है, सिक्किम एवं दार्जिलिंग की, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, सिक्किम एवं दार्जिलिंग का घोड़ा कौन सा है, भूटिया। और लास्ट बच गया कच्छी। कच्छी कहाँ का है बच्चों, कच्छी, कच्छ का रण, वही आ जाएगा। कच्छ का रण गुजरात, कहाँ का है, कच्छ का रण, और कच्छ का रण कहाँ है बच्चों, गुजरात के घोड़ा है। कहाँ का घोड़ा है, गुजरात का। ठीक है, एक चीज याद रखना,
नोट में लिखा रहा हूं कि राजस्थान में मालानी बाड़मेर के नाम से घोड़े की नस्ल प्रसिद्ध है और तथा यहाँ पर घोड़े का एक प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है, और यहाँ मालानी बाड़मेर में एक मल्लीनाथ जी का मंदिर भी है जो एक नदी के किनारे है। वो नदी कौन सी है बच्चों? वो लूणी नदी जो अजमेर से निकलती है ना। पढ़ाई होगा जीके में, नागपाड़ी से निकलती है और बाड़मेर में जाके खारी वारी हो जाती है। तो वहाँ पर ही बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के मालानी जगह पर वहाँ घोड़े का एक प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है, लेकिन वो नस्ल जो है बच्चों वो अपन या अपन बोलें कि एलपीएम के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो जीके में पूछा जाएगा कि मालानी घोड़े का क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा? ये जीके में पूछा जाएगा, ये वेटनरी में नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? जैसा कि तुमने जीके में पढ़ा होगा, जो हमारे जीके के टीचर हैं भरत सर, उन्होंने पढ़ाया होगा कि मालानी घोड़ा जो है ये राजस्थान में पंजीकृत है। इस मालानी घोड़े की नस्ल को अभी भारत ने पंजीकरण नहीं किया है, तो ये वेटनरी साइंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो राजस्थान जीके का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मालानी घोड़ा मैंने अभी तक तुम्हें नहीं पढ़ाया, लेकिन नोट में लिखा देता हूं। राजस्थान में मालानी या मालानी एक ही बात है। मालानी कहां पर है? बाड़मेर। मालानी बाड़मेर या मालानी के नाम से, मालानी के नाम से एक घोड़े की नस्ल प्रसिद्ध है। एक घोड़े की नस्ल प्रसिद्ध है जिसका संबंध किससे माना जाता है? जिसका संबंध मल्लीनाथ जी से माना जाता है। किससे भाई? मल्लीनाथ जी से माना जाता है। किससे माना जाता है? मल्लीनाथ से। और ये मालानी ये जो है बच्चों, ये घोड़े की नस्ल भी है और एक जगह का नाम भी है। और ये जगह क्या है? मालानी नाम से ही खुद ही जगह है मालानी। और ये कहाँ पड़ती है? ये बाड़मेर में पड़ती है। और यहाँ पर मल्लीनाथ जी का मंदिर है। किसका? मल्लीनाथ जी, इनका मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, और यहाँ पर घोड़ों की क्या है? यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर घोड़ों का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर घोड़ों का प्रजनन केंद्र है। तो यहाँ पर घोड़ों का प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत भाई नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, देसी ऊंट की नस्लें। अब हम किसकी पढ़ेंगे? देसी ऊंट की नस्लें। कुल नस्लें कितनी हैं ऊंट की? तो याद रखना कुल नस्लें कितनी हैं? 9 नस्लें हैं। ठीक है, देसी ऊंट की 2 नस्लें होती हैं बच्चों, पहाड़ी नस्लें और मैदानी नस्लें। ठीक है, पहाड़ी नस्लें और मैदानी नस्लें। बच्चों ये मैदानी नस्लें हैं, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये 2 प्रकार की होती है मैदानी नस्लें। मैदानी मतलब एक तो नदीय नस्लें कहलाती हैं। कैसी? नदीय नस्लें। एक तो नदीय नस्लें हैं और दूसरी कौन सी है? दूसरी है मरुस्थली नस्लें। कैसी हैं? मरुस्थली नस्लें। मतलब एक तो पहाड़ पे पाए जाने वाले ऊंट, क्या देसी ऊंट की नस्लें टोटल 9 हैं। पहाड़ी नस्लें मतलब पहाड़ पर, और मैदानी मतलब मैदान में। मैदान 2 प्रकार का हो सकता है, नदीय मैदान हो सकता है या मरुस्थली मैदान। तो नदीय नस्लें या कौन सी हो गई? मरुस्थली नदी। अब याद रखना नदीय नस्लें जो हैं और पहाड़ी नस्लें, ये दोनों नस्लें क्या काम आती हैं? तो बच्चों ये दोनों नस्लें कौन सी है? बोझा ढोने वाली नस्लें हैं। तो बिल्कुल याद रखना, बोझा ढोने वाली नस्लें भी कहलाती हैं। तो बोझा ढोने वाली नस्लों में पूछा जाए कि बोझा ढोने वाली नस्लें कौन सी हैं, तो बिल्कुल याद रखना पहाड़ी नस्लें और नदीय नस्लें दोनों ही बोझा ढोने वाली नस्लें हैं। ठीक है, और मरुस्थली नस्लें, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों सवारी ढोने वाली नस्लें। क्या बोलते हैं? सवारी ढोने वाली नस्लें। इनको क्या बोलते हैं? सवारी ढोने वाली नस्लें भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सवारी ढोने वाली नस्लें। और मरुस्थली नस्ल में 2 नस्ल प्रसिद्ध है मरुस्थली नस्लों के नाम से। वो कौन कौन सी हैं बच्चों? याद रखना, बीकानेरी और जैसलमेरी। कौन सी? बीकानेरी। और दूसरी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। ये दोनों नस्लें जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से? मरुस्थली नस्लें के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी नस्लें कौन सी है? नदीय नस्लें, ये सारी बोझा ढोने के काम आती हैं। और मरुस्थली नस्लें या डिजर्ट ब्रीड भी बोलते हैं। ऊंट की कैसी ब्रीड है? डिजर्ट ब्रीड है। ठीक है, टोटल कितनी नस्लें? 9 नस्लें। तो क्लासिफिकेशन बताया, अभी 9 नस्लों के हम नाम बताएंगे। राजस्थान की नस्लें, ऊंट की नस्लें टोटल कितनी है? 9 है। कितनी है बच्चों? टोटल 9 नस्लें हैं। अभी हमने पढ़ा टोटल 9 नस्लें।
9 नस्लों में बात करें कौन कौन सी, राजस्थान की बीकानेरी, जैसलमेरी, जालौरी, मारवाड़ी, मेवाती और मेवाड़ी। तो देखो बीकानेरी, जैसलमेरी, जालौरी, मारवाड़ी, मेवाती, 3 तो एम से, 2 जे से और 1 बीकानेर। तो 3 एम से मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती तीनों इलाके हैं। बीकानेरी, जैसलमेरी, जालौरी, तो जैसलमेरी, जालौरी और बीकानेरी, ऐसे याद रखना, ठीक है। गुजरात की कच्छी और खराई कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर एक रह गई, एक कौन सी है, मध्य प्रदेश की कौन सी है बच्चों, मालवी, ठीक है, एक कौन सी है, मालवी। कोई दिक्कत भाई? तो क्लियर याद रखना, कौन सी हो गई, राजस्थान की 9, बीकानेरी, जैसलमेरी, जालौरी, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, ठीक है। गुजरात की कच्छी और खराई, और एमपी की कौन सी हो गई, मालवी, ठीक है। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं है। अब देखो, एक होता है स्टॉप और एक होता है जीफरा। ये क्या है, स्टॉप और जीफरा, ये क्या है, याद रखना बच्चों। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बीकानेरी ऊंट में आंख के ऊपर एक गड्ढा पाया जाता है या दसाब पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना बच्चों, क्या बीकानेरी ऊंट में आंख के ऊपर क्या पाया जाता है, एक गड्ढा या धसाव, एक गड्ढा लिख दो, गड्ढा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, धसाव पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे स्टॉप कहते हैं। तो बीकानेरी ऊंट में पाया जाता है। बीकानेरी ऊंट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों स्टॉप, याद रखना। और जीफरा भी क्या है, बीकानेरी ऊंट में आंख के ऊपर, आईलिड पे, कान पर क्या पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं। तो याद रखना बीकानेरी में जीफरा क्या है, जीफरा बीकानेरी ऊंट में आंख के ऊपर, कहां, आंख के ऊपर तथा कान पर, तथा कहां पर, कान पर घने बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घने बाल होते हैं बहुत सारे, घने बाल पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे जीफरा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे जीफरा कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट याद रखना बच्चों, स्टॉप और जीफरा किसमें, बीकानेरी ऊंट में पाए जाते हैं। स्टॉप आंख के ऊपर गड्ढा पाया जाता है और जीफरा क्या है, जीफरा आंख तथा क्या, आंख तथा कान के ऊपर बाल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जीफरा बोलते हैं। आगे बात करेंगे बीकानेरी ऊंट कहाँ का है बच्चों, उत्पत्ति कहाँ से, तो बिल्कुल बीकानेरी की कोई कंफ्यूजन नहीं है, बीकानेर से उत्पत्ति होगी, ठीक है। क्या है, ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है, नस्लें बात करें, ये विशेषताएं बात करें, विशेषता क्या है, ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल, ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो बीकानेरी है। और इसके मेन फीचर क्या है, तो बच्चों याद रखना स्टॉप और जीफरा, स्टॉप और क्या, जीफरा पाया जाता है। अब ये मत पूछना स्टॉप और जीफरा क्या है सर, तो आंख के ऊपर जो गड्ढा पाया जाता है उसको स्टॉप बोलते हैं, और आंख तथा कान के ऊपर जो घने बाल पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीफरा कहते हैं। और ये सिर्फ किसमें देखने को मिलते हैं, तो क्लियर कट याद रखना बच्चों, स्टॉप और जीफरा ये सिर्फ बीकानेरी ऊंट के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है भाई। अब बात करें जैसलमेरी। अब जैसलमेरी ऊंट कहाँ का है भाई, तो ये जैसलमेर का ही होगा। कहाँ का भाई, जैसलमेर का। तो जैसलमेरी ऊंट जैसलमेर का है। अब बात करें बीकानेरी व जैसलमेरी ऊंट में अंतर, क्या अंतर है दोनों में, तो मैं एक तरफ लिख देता हूं कौन सा ऊंट, बीकानेरी, कौन सा, बीकानेरी, और दूसरी तरफ लिख देता हूं क्या, जैसलमेरी। बीकानेरी तथा जैसलमेरी ऊंट में क्या अंतर है, तो सबसे पहले बात करें रंग में क्या अंतर है दोनों का, कैसा रंग होता है, तो बीकानेरी ऊंट का रंग जो है बच्चों वो कैसा होता है, गहरा भूरा, कैसा, गहरा भूरा, और जैसलमेरी का कैसा होता है, हल्का भूरा, कैसा, गहरा भूरा और हल्का भूरा। अब बात करें किसकी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, सिर कैसा होता है, सिर जो है बीकानेरी ऊंट का कैसा होता है, गुम्बदाकार ऊंट होता है किसका, बीकानेरी ऊंट का, और सामान्य सिर बिल्कुल नॉर्मल होता है किसका, जैसलमेरी ऊंट का। स्टॉप क्या है बच्चों, आंख के ऊपर गड्ढा, किस में पाया जाता है, बीकानेरी में, जैसलमेरी में नहीं पाया जाता। और जीफरा कौन सा बच्चों, जीफरा किस में पाया जाता है, बीकानेरी में, जैसलमेरी में जीफरा नहीं पाया जाता। अब बात करें मालवी ऊंट की एक मात्र कहाँ की नस्ल है, एमपी की नस्ल है, या मालवा क्षेत्र एमपी की है, कैसे ही बोल दो,
ठीक है। एक मात्र एमपी की नस्ल कौन सी है? मालवी। बात करें बच्चों मालवी कहाँ की है? मालवा। और मालवा कहाँ पड़ता है बच्चों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स इस नस्ल का नहीं है। अब आ जाओ बच्चों कच्छी, कौन सी? कच्छी नस्ल की। कच्छी कहाँ की नस्ल है? तो कच्छी की नस्ल जो है बच्चों कहाँ की है? कच्छ का रण, वही कच्छ का रण। और ये कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात। ये भी गुजरात की नस्ल है। और नेक्स्ट नस्ल पढ़ेंगे खराई। और खराई बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है बच्चों। खराई नस्ल कहाँ की है? तो ये कहाँ की है? उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भुज से हुई है। और भुज कहाँ पड़ता है? भुज गुजरात में पड़ता है। ये एक वेटनरी का स्टूडेंट था। उसने क्या देखा? ये एक वेटनरी के स्टूडेंट ने ही इसका पंजीकरण कराया था। याद रखो तुम्हारा जैसा ही एक विद्यार्थी था, कोई साइंटिस्ट नहीं था। उसने एक ऊंट को देखा जो ऊंट पानी में समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरता था। उसने बोला यार ये कौन सी नस्ल है? ऊंट जो है 3-3 किलोमीटर तैर रहा है पानी में। तो उसने देखा यार ये कोई नई नस्ल है ऊंट की, ठीक है। तो वो आया कहाँ? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज में आया। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे नई नस्लों का पंजीकरण होता है। उसने बोला साहब एक ऊंट की नस्ल है, उसका पंजीकरण करो। मान की क्या विशेषता है उस ऊंट में? तो उसने बोला वो एक तो वो खारा पानी पीने की क्षमता है उसमें। क्या है? उसने क्या बोला? एक तो खारा पानी पीता है, खारा पानी पीने की क्षमता। भाई समुद्र में रहता है, समुद्र के आसपास के क्षेत्र में तो खारा पानी मिलेगा। खारे पानी पीने की क्षमता है, खारा पानी पीता है। मान की चल भाई ये तो कोई अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई भी पी लेगा मां। मान की इसको स्विमिंग कैमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विमिंग कैमल। स्विमिंग कैमल मतलब ये समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। समुद्र में कितने? 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। मान की अच्छा ठीक है, मान गई तैर सकता है। और मान की ये कैसे प्लांट खाता है? मान की ये मैंग्रूव प्लांट खाता है। मैंग्रूव प्लांट क्या होते हैं भाई? हैं? मैंग्रूव प्लांट्स क्या होते हैं? मैंग्रूव प्लांट्स मतलब दलदली वनस्पति या खारी वनस्पति। ये मैंग्रूव प्लांट्स खाकर भी जिंदा रह सकता है। तो ये मैंग्रूव प्लांट्स खाता है। तो उस बच्चे ने इसका क्या कराया? रजिस्ट्रेशन कराया। और उसने इस नस्ल का मान की क्या नाम रखे इस नस्ल का? मान की इस नस्ल का नाम रखो खराई। तो ऊंट की एक नस्ल जो है वो खराई, वो इसी के नाम पर प्रसिद्ध है। वो किसके नाम पर प्रसिद्ध है? इसी के नाम पर। ठीक है बच्चों, ये खत्म हुई तुम्हारी ऊंट की नस्लें। आगे बची हैं तुम्हारी मुर्गियों की नस्लें, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? तो आज पढ़ी हमने सूअर की, घोड़े की और ऊंट की नस्लें। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।